अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस तफसीली जायजे में हम एक ऐसे हौलनाक और पुरअसरार तस्वर पर बात करने वाले हैं जिसे द साइलेंट ब्लैकआउट कहा जाता है। जी हाँ, एक ऐसी खामोश तारीकी जो पलक झपकते ही हमारी पूरी दुनिया की बुनियादों को हिला सकती है। तो चलें, बगैर किसी ताखीर के इस मौजू की गहराई में चलते हैं। जरा तसव्वुर करें, आप एक सुबह उठते हैं और पता चलता है कि हर डिजिटल चीज नाकाबिले फहम तरीके से गायब हो चुकी है। जरा सोचें, क्या होगा जब एक पूरे शहर की डिजिटल याददाश्त अचानक मिटा दी जाए। एक ऐसी दुनिया कैसी होगी जहां हमारी डिजिटल पहचान का कोई नामो निशानी बाकी ना रहे। इस सूरत हाल के फौरी असरात इंतहाई खौफनाक हो सकते हैं। हमारी वो जिंदगियां जो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के बगैर एक पल नहीं गुजरती, वो अचानक बिल्कुल मफलूज हो जाएंगी। आप फोन की तरफ हाथ बढ़ाएंगे तो कोई सिग्नल नहीं होगा, बैंकिंग ऐप्स खोलेंगे तो सारा रिकॉर्ड, तमाम पैसा सब गायब। घर से बाहर निकलें तो सड़कों पर ट्रैफिक लाइट से लेकर एटीएम मशीनों तक सब कुछ मुर्दा। और ये कोई हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि एक इंतहाई हकीकत पसंदाना और तेजी से उभरता हुआ खतरा है। तो इस खतरे की असल तारीफ क्या है और ये डेटा पॉइजनिंग का कॉन्सेप्ट आखिर है क्या? देखें, दिफाई माहिरीन इस खौफनाक डिजिटल तबाही को डेटा पल्सिंग का नाम देते हैं। ये एक ऐसी खामोश और गैर मरी जंगी हिकमत अमली है जो एक भी गोली चलाए बगैर किसी भी मुल्क के पूरे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देती है। यानी ये जंग का बिल्कुल एक नया दौर है, एक ऐसा हथियार जो जदीद तरीन ममालिक को वापस पत्थर के दौर में धकेलने की सलाहियत रखता है, और वो भी किसी रिवायती बारूद के इस्तेमाल के बगैर। अब आते हैं हेम्प की साइंस की तरफ कि आखिर ये एक गैर मरई लहर काम कैसे करती है। ये सारी खामोश तबाही हेम्प यानी हाई एल्टीट्यूड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के जरिए मुमकिन होती है। इस हमले का तरीकाकार कुछ यूं है कि सबसे पहले इसे जमीन से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर खला के बिल्कुल करीब धमाके से फाड़ा जाता है। फिर इसमें से एक नाकाबिले यकीन हद तक ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लहर निकलती है जो रोशनी की रफ्तार से नीचे जमीन की तरफ सफर करती है। और फिर होता यह है कि ये लहर फौरी तौर पर हर उस चीज को जलाकर राख कर देती है जिसमें कोई भी बरकी सर्किट या माइक्रोचिप लगी हो। इसकी ये नाकाबिले यकीन रफ्तार और खला के करीब फटने की नोयत इसे इंतहाई खतरनाक बना देती है। अगर इन दोनों का मुवाजना किया जाए तो फर्क बहुत वाज़ेह है। एक तरफ रिवायती बम है जो तबई इमारतों को तबाह करता है और बराह रास्त इंसानी जानों को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन इसके बिल्कुल बरअक्स हेम्प हथियार इंसानों को बराह रास्त कोई जिस्मानी नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि ये फौरी तौर पर तमाम डिजिटल सर्किट्स और डेटा को खत्म कर देता है। ये एक ऐसा गैर मोहलिक लेकिन इंतहाई तबाहकुन पोशीदा खतरा है जो बज़ाहिर खून नहीं बहाता मगर पूरे के पूरे मुआशरे को मफलूज करके रख देता है। डिजिटल याददाश्त को मिटाना। आइए देखते हैं कि इस खामोश ब्लैकआउट के असल अहदाफ क्या होते हैं। जब यह हैम्प एक जदीद और मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज्ड मुआशरे से टकराता है तो इसके निशाने पर इंतहाई अहम चीज़ें होती हैं। ये लहर पावर ग्रिड को मफलूज कर देती है, कम्युनिकेशन टावर्स को मुकम्मल नाकारा बना देती है, बैंकिंग सर्वर्स का सफाया कर देती है और यहाँ तक कि हवाई जहाज़ों और गाड़ियों के जीपीएस नक्शों को भी हमेशा के लिए मिटा देती है। ज़रा तसव्वुर करें, एक सेकंड के हज़ारवें हिस्से में सदियों के रिकॉर्ड्स और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का पूरा निज़ाम महज एक खंडर बन सकता है। मशरिक़ वुस्ता की मौजूदा सूरत हाल इस बात का एक हकीकी और वाज़ेह सबूत है। हालिया खतरनाक वाक़यात साबित करते हैं कि ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है। जीपीएस स्पूफिंग का मतलब यह है कि बहरी जहाज़ों और तैयारों को ऐसे गलत और जाली सिग्नल्स मिलते हैं जिनसे वो बिल्कुल आंखें बंद करके अपने असल रास्ते से भटक जाते हैं। मशरिक़ वस्ता में पेश आने वाले ये हालिया वाक़यात पूरी दुनिया पर वाज़ेह कर रहे हैं कि हमारा आलमी नेविगेशन सिस्टम किस कदर गैर महफूज है। मौजूदा टेक्नोलॉजी की ये कमज़ोरियाँ वाकई एक इंतहाई तल्ख़ हकीकत हैं। और ये सूरत हाल हमें एक बहुत गहरा पैगाम दे रही है। जैसा कि माहिरीन का कहना है कि ये जीपीएस स्पूफिंग असल हैम फार्मूले की सिर्फ एक छोटी सी झलक है। दोस्तों, दुनिया के बड़े ताकतवर ममालिक जैसे अमेरिका, रूस और चीन इस टेक्नोलॉजी की तैयारी और इससे बचाव पर अरबों डॉलर्स पानी की तरह बहा रहे हैं, क्योंकि वो बखूबी जानते हैं कि मुस्तकबिल की जंगें अब टैंकों, तोपों या गोलियों से नहीं बल्कि इन नादीदा लहरों से लड़ी जाएंगी। अब बात करते हैं पाकिस्तान की कमज़ोरी की। एक तेजी से डिजिटाइज होती कौम किस तरह इस खतरे की जद में है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसका बराह रास्त ताल्लुक हमारे तेजी से जदीद होते हुए कौमी मंजरनामे से है। हमारे इंतहाई अहम और आपस में जुड़े हुए कौमी नेटवर्क्स बिल्कुल इस खतरे की जद में आ सकते हैं, जिनमें हमारा सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम, नेशनल पावर ग्रिड और सैटेलाइट से जुड़ा हुआ जदीद डिफेंस नेटवर्क भी शामिल है। अगर खुदा न खास्ता कोई दुश्मन डेटा पल्सिंग का हथियार इस्तेमाल करता है तो पाकिस्तान का ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चंद ही लम्हों में मुकम्मल तौर पर मफलूज हो सकता है।
یہ ایک ایسا تباہ کن بلیک آؤٹ ہوگا جو پوری ریاست کی جڑوں کو ہلا دے گا۔ یہاں ایک بہت ہی ہولناک مگر سچا استعارہ سامنے آتا ہے کہ ہیمپ وہ پوشیدہ خنجر ہے جو کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی یعنی اس کے ڈیٹا کو پلک جھپکتے ہی تباہ کر سکتا ہے۔ یہ دراصل ایک جدید اور خون بہائے بغیر لڑی جانے والی جنگ کی طاقت کا سب سے بہترین خلاصہ ہے، ایک ایسا معاشرہ جو ایک بھی گولی چلے بغیر مکمل طور پر معذور اور مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو غیر مرئی جدید جنگ کا تصور کیا ہے اور تکنیکی طاقت کا یہ تضاد کیسے کام کرتا ہے؟ یہاں ایک بڑی ہی عجیب بات یا آپ کہہ لیں کہ ایک تضاد موجود ہے۔ جیسے جیسے ٹیکنالوجی ہمیں زیادہ طاقتور بناتی جا رہی ہے، یہ بالکل اسی وقت ہمارے تمام انفراسٹرکچر کو انتہائی نازک اور کمزور بھی کر رہی ہے۔ دیکھیں، اس جائزے کا مقصد ہرگز آپ کو خوفزدہ کرنا نہیں تھا، بلکہ عالمی تنازعات کے اس غیر مرئی اور چھپے ہوئے مستقبل کے بارے میں پوری طرح باخبر کرنا تھا۔ ہمیں ٹیکنالوجی کی طاقت کے ساتھ جڑے اس خطرے کو ہر حال میں تسلیم کرنا ہوگا۔ اور آخر میں ایک بہت ہی اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم واقعی اس ڈیجیٹل دنیا کو اس پوشیدہ اور خاموش ہتھیار سے بچا سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو مل کر سوچنا ہوگا۔ آپ بھی اس اہم موضوع پر اپنے خیالات کامنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ جائزہ پسند آیا ہو تو مزید ایسی دلچسپ معلومات کے لیے جڑے رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔